बीते 8 मार्च को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद चुनाव आयुक्त की पोस्ट खाली हो गई थी, जिसके बाद से मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले पड़ गए थे। वहीं अब खाली पड़े 2 चुनाव आयुक्तों की पोस्ट के लिए नियुक्ति की खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर विपक्ष भी लगातार केंद्र सरकार को घेर रही थी। ये भी खबरें चर्चे में थी कि क्या लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले करेंगे। हालांकि अब चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले खाली पड़े दोनों रिक्तियों पर नियुक्ति हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15 मार्च को शाम 6 बजे बैठक होगी, जबकि आज सुबह 10:15 चुनाव आयोग की लोकसभा ऑब्जर्वेशन के साथ बैठक हो रही है। चुनाव तैयारियों पर चुनाव आयोग लोकसभा के ऑब्जर्वर को दिशा निर्देश करेगा। गौरतलब है कि 8 मार्च को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति ने उसे मंजूर भी कर लिया। बताया जाता है कि अपने 35 साल के कार्यकाल में अरुण गोयल की 40 पोस्टिंग हुई थी। वह कहीं भी एक जगह ज्यादा नहीं टिकते थे। इसी तरह अरुण गोयल ने चुनाव आयोग में भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल अपनी प्रशासनिक सेवा के दौरान ऐसे अधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं जो एक जगह पर लंबे समय तक नहीं रहे। 1987 से लेकर 1922 में चुनाव आयुक्त बनने तक अपने 35 साल के कार्यकाल में अरुण गोयल की अलग अलग विभागों और पदों पर 40 पोस्टिंग हुई। वहीं अरुण गोयल की ईआरसीट यानी एक्सक्लूसिव ऑर्डर है, जिसके मुताबिक 35 साल में 40 पोस्टिंग के दौरान कई जगह उनके बहुत छोटे छोटे कार्यकाल रहे। 40 में से महज 5 से 6 बार ऐसा मौका रहा जहां उन्होंने 2 साल से अधिक वक्त का कार्यकाल पूरा किया और बाकी ज्यादा मौके पर 2 साल से कम पद पर रहे। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के रिटायर होने और अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे से बने रिक्तियों को भरने के लिए 15 मार्च तक 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने की संभावना है। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की संभावित घोषणा से कुछ दिन पहले ही गोयल ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और कानून मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी घोषणा भी कर दी थी। इससे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनाव आयोग के एकमात्र सदस्य रह गए हैं। पांडे 14 फरवरी को रिटायर हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव करीब है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे थे कि 15 से 16 मार्च तक लोकसभा के चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन अब जिस तरह से 2 रिक्तियां खाली हो गई हैं चुनाव आयुक्त की, इस वजह से अब ये थोड़ा सा लेट हो सकता है और 15 मार्च को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में चुनाव आयोग की बैठक है, जिसमें ये फाइनल हो जाएगा कि चुनने वाले नए अधिकारी कौन है, क्योंकि 2 रिक्तियां अभी भी खाली पड़ी हुई हैं और जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार वो अकेले हैं। उनके साथ के लिए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जानी है। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यहाँ पे विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद रहेंगे। नए कानून के हिसाब से इसमें सीजीआई नहीं शामिल होंगे। इस पर आप सबकी क्या राय है जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें इन खबर। धन्यवाद।